My name is Udisha and this is your class 1 of Spoken English batch. आप सभी को पता है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं, बट ये जो बैच है इसको हम लोगों ने एक बहुत ही नए तरीके से बनाया है। इसमें बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। चेंज इन द सेंस कि हमने चीजों को लेवल अप किया है, हमने चीजों को आपके बेनिफिट के लिए थोड़ा सा और ज्यादा इम्प्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से कि सबसे पहले आज जो आपने बैच शुरू किया है, इस बैच में अब आपको हमेशा रेगुलर रहना है, सारी क्लासेस को ध्यान से देखना है, क्लास के एंड में दिए जाने वाले असाइनमेंट को भी करना है। आज का आपका क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है इंट्रोडक्शन को लेकर के। हमारे बैच में क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता हो कि कौन आपको यहाँ पर मेंटोर करने वाला है, कौन आपको यहाँ पर चीजें सिखाने वाला है। मैं आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ा करूंगी आप लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस को लेने के लिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे वीडियो क्लासेस को जरूर देखें, अपने नोट्स बनाएं और फोकस्ड रहें। सीधे चलते हैं आपकी आज की क्लास के फर्स्ट पेज पर। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसी से मिलता जुलता या उसी से जुड़ा हुआ एक सिंपल सा कोट आप लोगों के सामने है, अ स्पीशीज सर्वाइवल। देखिए, मुझे पता है आप लोग अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, बट ये कोटेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च। इसको रिसर्च के बाद मिस्टर रॉबर्ट एम क्रॉस ने एक बुक में प्रिंट किया है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है और फिर उन्होंने हमें बताया है कि क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। A species' survival depends critically upon its ability to communicate effectively, and the quality of its social life is determined in large measure by how and what it can communicate. So students, यहाँ पर जो ये कुछ lines हैं, ये आपको क्या समझाना चाह रही हैं कि कोई भी स्पीशी, जैसे कि हम तो इंसान हैं, लेकिन अगर हमारी तरह देखा जाए तो भाई और भी लिविंग क्रीचर्स हैं, जो जिंदा चीजें हैं इस प्लैनेट पे बहुत सारी हैं, और उनका सर्वाइवल यानी कि वो कैसे जीवित रह पाती हैं, यानी कि कैसे वो सरवाइव कर पाती हैं, वो डिपेंड करता है उनके एबिलिटी टू कम्युनिकेट कर पाने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आज आप और मैं ये सोचें कि हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं आता, और अगर आपको भूख लगे और आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है दैट आई एम हंग्री, या फिर आपको कोई दर्द है और आप अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई आइडिया है, सजेशन है, आप उस आइडिया को पहुंचा नहीं पा रहे हैं लोगों तक, तो फिर क्या आपको बहुत ज्यादा दिनों तक कोई बचा पाएगा या मुझे कोई बचा पाएगा? क्या बिना खाना पीना मांगे या वो भूख को एक्सप्रेस किए हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड लार्जली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आगे यहाँ पर देखिएगा कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ सोशल लाइफ होती है ना, वो भी किसके द्वारा लेट अस से डिटरमिन की जाती है। डिटरमिन का मतलब होता है कि किस क्वालिटी की होगी हमारी सोशल लाइफ। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, दोस्त बनाना, घूमना टहलना पसंद होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इनमें से कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो दोस्त बनाना है या नहीं बनाना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? किस बेसिस पर निर्धारित होता है कि आपकी सोशल लाइफ कैसी होगी? अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आपको लोगों से बात करनी है तो भी एक तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, और नहीं करनी है तो भी आप एक्सप्रेस करते हैं। तो ओवरऑल आफ्टर द रिसर्च एक चीज जो बहुत अच्छे से यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट एम क्रॉस ने डिक्लेयर करी है और
प्रूव भी किया है कि बिना कम्युनिकेशन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और हमारी सोशल लाइफ वगैरह कैसी होगी ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वेल मूविंग ऑन गाइज, ये तो बात हो गई थोड़े फैक्ट्स की। यहाँ पर आप सब लोगों को भी ये समझना पड़ेगा दैट इन ऑर्डर टू ग्रो इन लाइफ, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, खुद को सक्सेस पाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को हमें एनहांस करना पड़ता है। कम्युनिकेट की जब हम बात करते हैं तो वेदर वी टॉक इन हिंदी और वी टॉक इन तमिल और वी टॉक इन बंगाली और एनी अदर लैंग्वेज और मे बी द अदर लैंग्वेजेस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उन सब में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है और यू ओनली नो हाउ टू स्पीक इन मलयालम, बट when you step out of that zone, अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बाहर निकलेंगे तब आप कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग बेल्ट के बाहर निकलेंगे तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लैंग्वेज इंग्लिश का। स्टूडेंट्स, हमारी जो लैंग्वेज इंग्लिश है, सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूं कि आप देख लीजिएगा, जस्ट गूगल इट वंस, कि चाहे वो देवनागरी हो जिसके ऊपर बेस्ड हमारी हिंदी लैंग्वेज बनी है, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो फ्रेंच हो या फिर वो ग्रीक हो, कोई सी भी आपकी लैंग्वेज हो, आप लोगों को उसमें जो अल्फाबेट सीखने होते हैं वो कहीं ज्यादा टफ होते हैं। जो उन लैंग्वेजेस के प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ज्यादा टफ होते हैं इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। इंग्लिश का अल्फाबेट हो जाए, प्रोनाउंसिएशन हो जाए, सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाए, ऑल दिस इज वेरी इजी बाकी चीजों के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमारे पास एक जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेकेंड लैंग्वेज जो होती है, जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज शायद बंगाली है या ओडिया है, बट हमारी सेकेंड लैंग्वेज क्या है? हमारी सेकेंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। When you guys watch my videos on YouTube, you always tell me, ma'am, please only speak in English. I cannot understand Hindi. Right? You want me to speak in English. How will you understand English if you don't know how to speak English, how to listen to English, how to understand this particular language? That is why, guys, this is the most spoken second language of the world. जिन लोगों को चाइनीज आती है दे ऑल्सो लर्न इंग्लिश, जिनको फ्रेंच आती है दे ऑल्सो लर्न इंग्लिश, जिनको हिंदी आती है दे ऑल्सो लर्न इंग्लिश, बिकॉज दुनिया में सबकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा क्या है? इंग्लिश है। एंड वाई डू वी नीड स्पोकन इंग्लिश? सबसे पहले इट इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, राइटअप्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? इंग्लिश में लिखे हुए हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, चाहे आप फेसबुक पे चले जाइए, या आप गूगल पे, कोरा पे, कहीं भी जाएंगे आपको वहां पर आर्टिकल कौन से भाषा में लिखे हुए दिखते हैं? इंग्लिश में। आप अपने आप को कैसे कोई भी चीज सिखा पाते हैं आज के टाइम में? हम लोग क्या करते हैं? गूगल करते हैं इंटरनेट की मदद से चीजें ढूंढते हैं। वहां पर अगर हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो हम वो चीजें भी नहीं सीख पाएंगे। सेकेंडली, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मान लीजिए टुडे यू आर लिविंग इन लखनऊ और मे बी यू आर लिविंग समवेयर इन लेट अस से आंध्र प्रदेश, बट इफ यू गेट अ जॉब आउट ऑफ इंडिया, व्हाट इफ यू गेट अ जॉब नॉट इन लखनऊ, मे बी इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री? अगर आपको लखनऊ की जगह साउथ इंडिया में जॉब मिल जाएगा तो वहां पर तो ज्यादा लोगों को हिंदी नहीं आती। सिमिलरली, इफ अ साउथ इंडियन गेट्स अ जॉब इन महाराष्ट्र, how will they communicate with people? What will be their medium of communication? Their medium of communication will be English. Personal growth and development. Please don't mind my saying कि आज के टाइम में if there are two people A and B, A is very hard working, ठीक है, A बहुत मेहनत करता है और जो B है वो सिर्फ बहुत अच्छा बोलता है, यानी कि उसको अच्छी इंग्लिश बोलना आता है, और ये दोनों ने एक टीम की तरह काम किया। ठीक है, इन दोनों ने एक टीम की तरह काम किया, बट जब अपने सीनियर्स के सामने, अपने मैनेजर्स के सामने प्रेजेंटेशन, यानी कि इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी थी, तो बी ने आगे बढ़कर के अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा दिखाया। तो लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट का
क्रेडिट यानी कि श्रेय किसको देना है? ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फील दैट बी इज द हीरो ऑफ द प्रोजेक्ट। ज्यादा हार्ड वर्किंग ए है, पर ए को क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि ही फील्स माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट नाइस, ही फील्स पीपल माइट लाफ एट मी, वो सोचते हैं कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो चुप बैठ गए। और बी को तो ये कॉन्फिडेंस था दैट आई स्पीक गुड इंग्लिश एंड आई एम गोइंग टू डू अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, and then people thought that B is the hero of the project. So that is why इस तरीके की कोई situation आपके साथ नहीं हो, that's why we need spoken English for personal growth and development everybody. Next है English is the language of business. Yes, today if I want to start my business, if that's how I gave you an example of job also. For example, I start my business of carpets. I am going to be living in the northern part of the country. मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी को अपना सामान कश्मीर में भेजना है, या फिर मुझे किसी को अपना सामान लेटर से अरुणाचल प्रदेश में भेजना है, मैं उन लोगों से बात कैसे करूंगी? वहां तक मेरा सामान कैसे पहुंचेगा? मेरा बिजनेस कैसे एक्सपैंड करेगा? अगर मुझे इंडिया के बाहर जाना है, वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन अगर मेरे बिजनेस को इंडिया के बाहर पहुंचना है, तो मैं कौन सी लैंग्वेज में बात करूंगी? आपको यहाँ पर समझना होगा कि हर रीजन यहाँ पर बहुत वैलिड है। आपको अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, सक्सेस पाना है, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है, तो आप लोगों को इंग्लिश पर अच्छा कंट्रोल बनाना होगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, मे बी आज आप हिमाचल जाते हैं, गोवा जाते हैं और पता नहीं मल्टीपल प्लेसेस में जाते हैं, वहां पर तो आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चला लेते हैं। बट अगर आपको कल को मौका मिले कि आप ट्रैवल करो लंदन, आप ट्रैवल करो अमेरिका, आप ट्रैवल करो सेशल्स, या फिर आप जाओ मालदीव्स, इन वॉट लैंग्वेज आर यू गोइंग टू टॉक टू पीपल? आप कैसे उनसे बात करेंगे? वो लोग तो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो हाउ विल यू टेल देम दैट यू आर हंग्री? और मे बी आपका वॉलेट खो गया है, तो आप उनको कैसे बताओगे कि मेरा तो वॉलेट खो गया? हाउ विल यू टेल देम? So that is why we all need to learn speaking in English. And students, this particular batch is going to be very beneficial for all of you. आप सब लोगों को बता दूं कि ये बैच आप लोगों को इंग्लिश पूरी तरह सिखाने की जिम्मेदारी लेता है, पर आप लोगों को भी कुछ चीजें इस बैच के लिए करनी पड़ेंगी। स्टेप नंबर 1 हम बढ़ के देखते हैं, हाउ टू यूज दिस बैच फॉर द बेस्ट रिजल्ट। आप इस बैच को मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट कैसे से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहती हूँ आप बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हैं इस बैच से, तो आपको भी कुछ चीजें करनी होंगी। देखिए, इफ वी डोंट वर्क हार्ड एंड इफ वी फील दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन मैजिकली, कोई जादू हो जाएगा और काम हो जाएगा, तो उससे तो बात नहीं बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, फॉलो द बैच एज पर द स्टडी प्लान। आप लोगों को पता है स्टडी प्लान में सबसे पहले हमारे पास बिगिनर लेवल है, ठीक है, फिर हमारे पास है इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि जब हम लोग थोड़ा सा मीडियम लेवल की नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे इंग्लिश की, तब हम अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट समझेंगे। और फिर हमारे पास है प्रोफिशिएंट लेवल, यानी कि हमारा थर्ड लेवल, लास्ट लेवल। तो ये मत करना कि 2 क्लासेस बिगिनर की देख ली हैं, फिर 1 क्लास इंटरमीडिएट की देख ली, फिर 4 क्लासेस सीधे यहाँ पे देख लिया और सोचा कि हाँ मुझे तो आ जाएगा, मैंने तो एडवांस लेवल पे पढ़ाई कर ली है। नेवर डू दैट, दिस विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। एक एक क्लास को अटेंड करो, हर क्लास को अटेंड करो, क्योंकि आपको बेसिक्स से क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल मेहनत करो और ऐसे मेहनत करो कि हाँ रिजल्ट निकल करके सामने आए आपके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं, बी रेगुलर, डोंट टेक अननेसेसरी ब्रेक्स। देखो इमरजेंसी आ गई है तो फिर तो ठीक है, तुमने आज 1 वीडियो देखा है, कल 2 वीडियो देख लेना अगर तुमने मिस कर दिया है बाय एनी चांस। लेकिन अगर कोई जरूरत नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो बिकॉज यू आर स्लीपिंग और बिकॉज यू आर वॉचिंग टीवी और मे बी यू हैव टू गो आउट विद फ्रेंड्स, डोंट स्किप क्लासेस। डेली 1 क्लास विद रिविजन इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी गाइज। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मेक सिंपल नोट्स। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो व्हेन आई विल टेल यू इज क्या होता है, इज वर्ब होता है जो कि आपको टाइम दिखाता है, जिसका मतलब होता है।
तो मेक योर नोट्स लाइक दिस, कीप इट सिंपल सो दैट व्हेन यू सी समथिंग यू कैन रिकॉल कि मैंने क्या पढ़ा है, आप चीजों को याद कर पाइए कि आपने क्या सीखा है। मेक सिंपल नोट्स बट ऑलवेज मेक नोट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये आता है, still make notes. It's very very important guys. Next you have to see, listen to the session. Now क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो चला दिया है, फोन में लगे हुए हैं, टॉकिंग टू देयर फैमिली, टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अगर आपको लगता है, इफ यू फील दैट आई ऑलरेडी नो दिस और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वॉच दैट वीडियो 2 times 3 times 4 times. डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम। आपको यहाँ पर एनर्जी, टाइम, इंटरेस्ट सब कुछ लगाना है, यानी आपको ये काम मन से करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ मुझे इंग्लिश आ जाए। इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? तो ध्यान से सेशन को सुनो। 2 चीजों का ध्यान, एक तो सुनोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरी चीज प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किस तरह से शब्दों को बोलती हूँ, हाउ डू आई प्रोनाउंस माई वर्ड्स, ऑलवेज नोटिस दैट एंड ट्राई टू कॉपी दैट स्टूडेंट्स, दैट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब मैंने रियली नहीं बोला है, मैंने बोला रियली बी बेनिफिशियल, रियली बी बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल होता है या बेनिफिशियल होता है, आपको ये डिफरेंस को ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। टुडे यू हैव लर्न कि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, रियली नहीं होता है, रियली होता है। तो इस तरह के वर्ड्स को अपने स्टाइल में प्रैक्टिस करो, अपने उच्चारण को शुद्ध करिए, डेडिकेशन दिखाइए और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करिए। जो भी होमवर्क, अगर मैंने आपको एक सेंटेंस का भी होमवर्क दिया है तो आप उसे जरूर करिए, इग्नोर मत करिए। ये मत सोचो अच्छा ये तो वीडियो कोर्स है, कौन सा मैम देख रही हैं। मैं लाइव भी जुड़ूंगी आप लोगों के साथ और टेस्ट भी होगा आप लोगों का। और सबसे बड़ी चीज, आप मुझे तो धोखा दे देंगे पर ये 45 दिनों के बाद असली धोखा किससे मिलेगा? अगर आपको इंग्लिश नहीं आई तो असली धोखा तो आप अपने आप को दे रहे हैं फिर। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड। Next guys, speak in English at every given chance. Even if you can speak one sentence, अगर आपको सिर्फ एक वाक्य आता है इंग्लिश में, बोलिए। हर मौका जहां पर आपको लगता है मैं इंग्लिश में कुछ बोल सकता हूं, do that, take that chance. Don't be scared. डरने से किसी का भला नहीं हुआ है। डर एक बीमारी की तरह होता है। जितनी जल्दी तुम्हें दिखे कि मुझे यहाँ पर डर दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ो और उसका इलाज करो। इलाज कैसे करते हैं? How do we cure our fear? Just face it. उसका सामना करो। एक बार लोग हंसेंगे, they might laugh at you twice, but they are not going to laugh forever. It will get boring for them. Right? So keep practicing, speak in English as much as you can. What not to do in this batch? इस बैच में आपको क्या नहीं करना है? जो लास्ट चीज आज के इंट्रोडक्शन क्लास की है स्टूडेंट्स, 2 चीजें। सबसे पहले क्लास को स्किप मत करो और बंक मत करो। स्किप करने का मतलब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो देखेंगे क्लास 1 है, अच्छा यहाँ तो खाली इंट्रोडक्शन बताया है, क्लास 2 अच्छा यहाँ पे इज एम आर पढ़ाया है, अच्छा चलो तो इसको छोड़ देता हूँ, मुझे तो इज एम आर आता है, मैंने तो बचपन से पढ़ा है तो इसको छोड़ देता हूँ। अब सीधे मैं क्लास 3 चलता हूँ जहां पर मैम ने प्रैक्टिस कराई है इज एम आर की, सीधा ये कर लेता हूँ। दिस इज द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। आप क्या कर रहे हैं? आप गलतियां करते हैं उनको आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। द मिस्टेक्स दैट यू मेक, हो सकता है आपको इज एम आर बचपन से सुना हो आपने, बट क्या आप उसमें गलतियां नहीं करते? करते हैं। क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होता है इज एम आर को लेकर के? बिल्कुल होता है। आप इज एम आर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। हर चीज को पढ़ो, जो तुम्हें लगता है मुझे आता है उसे भी पढ़ो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है? एक भी क्लास को स्किप मत करो। बंक का मतलब छुट्टी मत मारो, जबरदस्ती छुट्टी की। छोटी छोटी क्लासेस है, हाफ एन आवर की, 40 मिनट्स की, यूज करो बेटा। इनफैक्ट आपकी जान पहचान के जो लोग हैं उन्हें भी बैच में जोड़ो यार, क्योंकि हमेशा ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सिर्फ हमारा भला हो, हमारा भला। सबको अपने साथ बढ़ाओ। तुम्हारे कजिन्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, भाई बहन है, मम्मा पापा हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, क्या पता उनके मन में भी कोई ऐसी बात हो कि यार मुझे भी सीखनी है अंग्रेजी है। आजकल के नए नए बच्चे आके ऑफिस में अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं नहीं करता। बिल्कुल होता है, मेरे घर में हुआ है, मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ है, तो आपके यहाँ भी हो सकता है। उनको भी दिखाओ ना बैच, बैठ के सिखाओ उन्हें भी,
प्यार से हर चीज हो जाती है, समझाओगे तो लोग समझेंगे और साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, डोंट गो फ्रॉम वन वीडियो टू नेक्स्ट विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रीवियस वन। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने क्लास नंबर 5 को देख लिया, ठीक है, देख लिया, वही कभी मम्मी से बात कर रहे हैं, कहीं फोन पर लगे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्लास देख लिया, तो अभी वो क्या समझते हैं, हाँ क्लास तो मैंने देख लिया तो मुझे आता होगा, सीधे चलो इसकी प्रैक्टिस पे चलते हैं, मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर तुम्हें एक एक चीज समझ में नहीं आई है, वीडियो को 1 2 3 4 5 10 15 बार चला करके देखो, जितनी बार तुम्हें जरूरत पड़े, जस्ट वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Why am I saying that? Because सबसे पहले you have to work on your foundation, everyone. You have to work on the base. If you are not going to work on the base, no matter how strong a building you create on top of it, it will fall. ये building गिर जाएगी because your base is not strong. So work on the foundation. Don't skip classes, don't bunk classes, and don't jump from one class to another without making sure कि मुझे तो ये चीज आती है। Moving on everybody, don't forget notes. Notes को मत भूलो। मैंने बोला ना, make simple notes, make one word notes, जैसा अच्छा लगे वैसे नोट्स बना लो, बट मेक नोट्स, इट्स इंपॉर्टेंट एवरीबडी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, डोंट मेक नोट्स इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, लाइक डोंट राइट इट इन तेलुगु और डोंट राइट इट इन ओडिया, प्लीज राइट इट इन इंग्लिश ओनली। इफ आई एम गिविंग यू इंग्लिश सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, एग्जाम्पल्स, write those things in English only. Don't write it in Hindi or other languages, okay? Make notes in English. It's important for your writing skills also. Don't mispronounce even a single alphabet. If you keep on saying what, if you say one word which is WHAT, okay? This is pronounced as what. So look at the movement of the mouth here. Work on that. Copy that, work on your pronunciation, make sure that एक भी शब्द गलत क्यों बोलूं मैं, शब्द होता है, शब्द नहीं होता है, जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता है। So it's English or it's Hindi or it's any other language. Make sure that you're doing your job neatly, confidently and properly. So just focus on every single thing. कई बार होता है, I am a boy. People say I am a boy. This is incorrect. I am a boy. It's a, not a. Please make sure that you are working on your pronunciation, everybody. All those who have watched this video, I hope you will take these things very seriously and you will follow everything properly. Don't forget to speak in English. Keep speaking in English with every day with me. Every day you learn something from this class, you practice it at home. Okay, guys? Moving on, this was your class number 1. My name is Udisha. I will be your mentor. I will be teaching you. I will teach you a lot of things when it comes to communication skills, starting from your vocabulary to your pronunciation to sentence formation to tense, whatnot. Everything that you need to speak good English. But you will have to promise me that you will remain regular and dedicated and focused, and also you will not forget to speak in English. Thank you so much. I will see you guys in the next class. The next topic is, am, are. So we will cover this topic in our next video. Be ready with your pen and notebook. I will see you in the next class. Thank you so much.